नमस्कार, श्रीयोग न्यूज देख रहे हो, मैं आपके साथ प्रिया। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने आज राज्यपाल से मुलाकात की है। राज्यपाल से मिलकर उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। बीपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर के जो जांच की जा रही थी उसको लेकर के पप्पू यादव ने आज ज्ञापन सौंपा है। और इसके अलावा जो बिहार में बीते समय में पेपर लीक के मामले सामने आए थे उसको लेकर के उन्होंने राज्यपाल से गुहार लगाई और कहा है कि जल्द से जल्द इसको निपटारा किया जाना चाहिए। इसका निपटारा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, छात्रों के हित में फैसले लेना जरूरी है। इसको लेकर के आज पप्पू यादव ने एक ज्ञापन बिहार के राज्यपाल को दिया। राजभवन पहुंचकर पप्पू यादव ने वहां पर राज्यपाल से मुलाकात की और बाहर निकलते ही फिर बीपीएससी मुद्दे पर प्रशांत किशोर पर खूब भड़के हैं। कहा है कि प्रशांत किशोर आखिर होते कौन है ये कहने वाले कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव उनके साथ आकर के और खड़े हो, उनके साथ इस चीज में शामिल हो। बता दें आपको कि प्रशांत किशोर ने आज से कुछ दिन पहले ये बातें कही थी कि बीपीएससी छात्रों के लिए, बीपीएससी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके हक के लिए अगर प्रशांत किशोर के साथ तेजस्वी यादव, राहुल गांधी आकर प्रोटेस्ट करते हैं तो पीके को कोई भी दिक्कत नहीं होगी कि वो तेजस्वी यादव के पीछे खड़े रहे। अगर वो आए तो वो नेतृत्व करे तो वो उनके पीछे भी खड़े रह सकते हैं। इस बयान को जब सवाल किया गया पप्पू यादव से तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि आखिर प्रशांत किशोर हैं कौन कि उनके साथ तेजस्वी आए और राहुल गांधी आए। इसको लेकर के प्रशांत किशोर ने कहा है कि पेपर लीक का जो मामला था उसको लेकर के उन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन दिया है और राज्यपाल काफी इंटरेस्टेड है इस चीज में और वो खुद कह रहे हैं कि वो इसकी जांच करवाएंगे। बिहार के राज्यपाल से ज्ञापन देकर पप्पू यादव बाहर निकलकर क्या कुछ कह रहे हैं दिखाते हैं आपको। देखिए, उसमें पहला था ये जांच का विषय है। नहीं दिख रहा है साल भर में जो परीक्षा पेपर लीक आउट हुआ है, प्रश्न पत्र जो भी सारे डिटेल हमने दिए हैं कि उसकी पूरी जांच हो। दूसरा, बीपीएससी का जो नया एग्जामिनेशन हुआ उसमें भी जो क्वेश्चन आए थे वो बहुत ही बिल्कुल सीधा दिख रहा था कि आपने जो शंका थी वही बनी हुई रही और उसी तरह के क्वेश्चन को आपने लिया। बीपीएससी के पूरे प्रकरण की जांच उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जांच करवाएंगे और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं उसकी संपत्ति की भी जांच। इसमें यह भी मैंने कहा कि सिपाही घोटाले में संजीव की पत्नी का फोटो किसके किसके साथ है, क्या कारण है, कौन कौन नेता है जिसके साथ बैठ के वो मज़े ले रहे हैं, जो कोई अपने को कहते हैं कि मैं बड़ा आदमी हूँ, बड़ा नेता हूँ। सभी इन घोटालेबाज का जो रिश्ता है इन नेताओं से है जो लोग बीपीएससी या छात्र के बड़े हिमायती बोलते हैं। तो हमने पूरी जांच की मांग मैंने की है बीपीएससी का और मैंने कहा कि जांच वर्तमान न्यायाधीश से हो तो ज़्यादा अच्छा। आप हाईकोर्ट के जज से बात करें और सरकार से बात करें कि इसकी जांच हो जाए। तो एक व्यापक चर्चा हुई, गवर्नर साहब इसमें इंटरेस्टेड भी हैं। कल महागठबंधन के लोग भी मिले थे, उन मुद्दों को लेकर के भी गवर्नर साहब ने कहा कि हम लोगों से विस्तृत चर्चा हुई है। और पहले भी मेरी फ़ोन पर गवर्नर साहब से जब ये बेंगलोर गए थे तो इस संदर्भ में बातचीत हुई थी। उन्होंने बच्चों पर कोई केस नहीं होगा ये इंश्योरेंस दिया है और जांच भी हम माध्यम बनेंगे और बच्चों को जस्टिस हम दिलाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने ये बात हमसे कही है। अब आपको कुछ पूछना हो तो हमसे आप पूछ सकते हैं। प्रशांत किशोर को लेकर के तो सुना आपने पप्पू यादव को, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने का सीधा उनका जो वजह था वो ये था कि बिहार में पेपर लीक के मामले काफी ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीपीएससी में जिस तरीके से गड़बड़ी हुई उसको लेकर के अभी तक कुछ भी निपटारा नहीं किया गया है, किसी भी तरीके का कुछ भी जो है जांच करके और रिपोर्ट नहीं सामने लाया गया है। ऐसे में उन्होंने जांच की जो है मांग की है और इसके साथ ही पप्पू यादव ने कहा कि संजीव मुखिया का जिस तरीके से पेपर लीक में नाम आया था उसके पत्नी के साथ जो नेताओं के फोटोज वायरल हो रहे थे उसमें अब
साफ तरीके से जांच किया जाना चाहिए और आखिर पता लगाना चाहिए कि इनका रास्ता क्या है। ये जो नेता है जो कहते हैं कि हम बहुत बड़े नेता हैं, हम लोगों के हित में काम करते हैं, आखिर इनका वैसे अपराधी से रिश्ता क्या है? इस तरीके की बातें पप्पू यादव करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा साफ तौर पे प्रशांत किशोर को भी कि प्रशांत किशोर आखिर है कौन कि उनके साथ हम लोग जाए, उनके साथ सारे लोग जाए। प्रशांत किशोर साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि वो किस तरीके का काम कर रहे हैं और कैसे उन्हें जेल मिला, कैसे वो जेल गए, कैसे उन्हें बेल मिला। ये तमाम प्रक्रियाएं दिखाती है कि आखिर वो क्या कर रहे हैं।